तो हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ वन एंड ओनली हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर भगवान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हमें त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक से जाना पड़ता है और 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है गाइज। हम बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं या प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। तो मैंने प्राइवेट व्हीकल किया था। तो इसको बिल्डअप किया था 1755 में और 1786 में ये बनकर पूरा रेडी हो चुका था। और इसका जो पूरी की पूरी नक्काशी है वो सिंधु आर्य शैली से बनाई गई है। और तब के टाइम में इसको बनाने के लिए पूरा खर्चा आया था 16 लाख। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब के 16 लाख 1755 में के तो अब के कितने होंगे। सो ये बहुत बिलियंस में जाता है गाइस खर्चा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी पौराणिक कथा। अहिल्या और गौतम ऋषि जो थे उनसे बाकी ऋषियों की पत्नी अपसेट थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको निकालने के लिए वहाँ से गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। सो भक्तों की बात तो गणेश जी टाल नहीं सकते। तो गणेश जी ने क्या किया कि गाय का रूप धर लिया और गणेश जी गाय का रूप धरकर खेत में चले गए। फिर ऋषि जी ने उन्हें देखा तो वो गाय खेत को बिगाड़ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लकड़ी लेकर उस गाय को मारा तो गाय वहीं पे मर गई। देखो भक्तों की इच्छा के लिए प्रभु क्या क्या कर लेते गाइस। पता हो तो गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि को मिल गया। फिर उन्होंने बाकी ऋषियों से उनका प्रायश्चित के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी उनके पास। तो लिस्ट कुछ ऐसी थी गाइस। उन्होंने बोला कि आपको 3 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 1 महीने के आने के बाद व्रत भी करना पड़ेगा और फिर से ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं करनी पड़ेगी। या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है गाइस, क्या करें। पृथ्वी पर गंगा जी को बुलाकर स्नान करे और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर कर भगवान शिव जी को प्रसन्न करे और फिर उसके बाद गंगा जी में स्नान कर कर ब्रह्मगिरी की 11 प्रदक्षिणा करे। आई नो ये कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी पौराणिक कथा थी। लेट्स टॉक अबाउट त्र्यंबकेश्वर भगवान। तो भगवान तो भोले हैं ही, हो गए प्रसन्न गौतम ऋषि को और वहाँ पे ही रुक जाने के लिए गौतम ऋषि ने कहा तो वो लिंग के रूप में वहाँ पर ही स्थित हो गए। तो लिंग ऐसा है गाइस वो कि मतलब 3 हैं उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये बाकी लिंगों जैसा नहीं है, कुछ अलग सा है शिवलिंग। और इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का एक प्रतिरूप बताया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप ज़रूर कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको किस पौराणिक कथा में इंटरेस्ट है और आपको जानना चाहेंगे।